Hello everyone, myself Dr. Mohan Bhakkar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बोटनी एल्गी का टॉपिक है फियोफाइसी। जो ब्राउन एल्गी हैं फियोफाइसी एल्गी, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में देखेंगे। ब्राउन एल्गी में क्या क्या जनरल कैरेक्टर है। फियोफाइसी को भूरे सवाल कहते हैं, ब्राउन एल्गी कहते हैं। भूरे सवाल। प्लांट बॉडी इज इमोबाइल, मल्टीसेलुलर एंड हाईली डिफरेंशिएट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनली। डिफरेंशिएट होती है एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। यूनिसेलुलर और कॉलोनियल अनब्रांच फिलामेंट फॉर्म आर completely एब्सेंट। यूनिसेलुलर कोई फियोफाइसी का मेंबर यूनिसेलुलर न कॉलोनियल है, और अनब्रांच फिलामेंट भी completely एब्सेंट है। द मेंबर और फियोफाइसी आर मोस्टली मैराइन हैबिटेट। ये कहाँ है? जो एल के सैलाइन वाटर होता है, समुद्री जल होता है, वहाँ पर इनका हैबिटेट होता है। और हाईली डिफरेंशिएट थैलस होता है, यूनिसेलुलर और फिलामेंटस फॉर्म। अनब्रांच फिलामेंटस फॉर्म नहीं, हाईली ब्रांच थैलस होता है। और मोस्टली जो समुद्री जल है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम पाए जाते हैं। द रेंज फ्रॉम सिंपल माइक्रोस्कोपिक हेटेरोट्राइकस फिलामेंट टू लार्जेस्ट एल्गा। एक सिंपल हेटेरोट्राइकस फिलामेंट एक्टोकार्पस से लेके लार्जेस्ट एल्गी मैक्रोसिस्ट पायरीफेरा, जो सबसे बड़ी एल्गी है, वहाँ तक उनका रेंज ऑफ थैलस है। विच अटेन द लेंथ 60 to 90 मीटर लेंथ होती है। माइक्रोसिस्ट पायरीफेरा जो लार्जेस्ट एल्गी है। द लार्जेस्ट फॉर्म आर नोन एज कल्प एंड रॉकवीट। जो बड़े बड़े एल्गी हैं जो फियोफाइसी के मेंबर हैं वो कल्प कहलाते हैं, रॉकवीड कहलाते हैं। और सबसे बड़ी लार्जेस्ट एल्गी है मैक्रोसिस्ट पायरीफेरा, जो मैराइन हैबिटेट समुद्री जल में पाई जाती हैं। द ग्रोथ ऑफ प्लांट बॉडी मे बी एपाइकल, मे बी इंटरकैलरी, मे बी ट्राइथेलिक। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इंक्लूड क्लोरोफिल ए एंड सी। यहाँ पर क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। बी कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है। जेंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ल्यूटीन, फ्यूकोजेंथिन, फ्लेवोजेंथिन एंड वाइलोजेंथिन। द फ्यूकोजेंथिन इज however present sufficiently which partially mask the chlorophyll and carotenoid, thereby giving the characteristic brown color। ये ब्राउन कलर होता है, ये फ्यूकोजेंथिन के कारण होता है। फ्यूकोजेंथिन जो जेंथोफिल है उनके कारण उनकी सफिशिएंट अमाउंट, बहुत अधिक अमाउंट होती है। ये क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड को एक तरह उनके इफेक्ट को कम कर देते हैं। और जो ब्राउन एल्गी, जो ब्राउन कलर है, वो फ्यूकोजेंथिन के कारण आता है। ये इम्पोर्टेंट पिगमेंट है, कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट है फियोफाइसी का, भूरे सवाल का। उनका कलर फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल के कारण होता है। द सेल वॉल differentiate into outer and inner layer. The outer mucilaginous layer has fusinic acid and alginic acid, but the inner layer is mainly cellulosic. बाहरी भित्ति है उसमें एल्जिनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और एल्जिनेट या एल्जिनिक एसिड की उपस्थिति भी फियोफाइसी मेंबर का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि सेल वाल में एल्जिनिक एसिड या फ्यूसिनिक एसिड प्रेजेंट होता है। और द एल्जिनिक एसिड इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर आर्टिफिशियल सिल्क एंड एडेसिव ऑब्टेन कॉमर्शियली फ्रॉम सारगेसम एंड लेमिनेरिया। जो फियोफाइसी के मेंबर हैं सारगेसम एंड लेमिनेरिया, उनकी एक्सटर्नल सेल वाल, जो आउटर सेल वाल है, बाहरी भित्ति है, उससे फ्यूजिनिक एसिड
फ्यूसिनिक एसिड एंड एल्जीनिक एसिड या एल्जीनेट को सेपरेट किया जाता है और उसके बाद उनका इंडस्ट्रियल पर्पज से यूज किया जाता है। तो सेल वॉल में एल्जीनिक एसिड की उपस्थिति एंड पिगमेंट में क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन के कारण का ब्राउन कलर, ये फियोफाइसी मेंबर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। इसके बाद अब देखेंगे द सेल यूजली हैव मैनी स्मॉल वेसिकल एंड वाइट ग्रेन्यूल्स, द ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड फ्यूकोसन वेसिकल। जो सेल टाइप है वो यूकैरियोट टाइप का है एंड बहुत सी छोटी छोटी स्मॉल वेसिकल प्रेजेंट होती हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। पायरोनोड्स आर यूजली एब्सेंट बट इफ प्रेजेंट सिंगल स्टार्च टाइप। यू पायरोनोड जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्टार्च शीथ, स्टार्च की कवरिंग होती है, शीथ होती है, वो फियोफाइसी में एब्सेंट होते हैं, क्लोरोफाइसी में प्रेजेंट होते हैं। मोटाइल स्ट्रक्चर, जूस्पोर एंड गैमेट्स हैव टू lateral inserted unequal flagella of which larger one is tinsel or pantonymatic और smaller one is vipless या acronymatic। यहाँ पर फ्लैजिला बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लैजिला, इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, दोनों का साइज अनइक्वल होता है और एक तो लैटरल होते हैं, एंटीरियर नहीं होते, लैटरल होते हैं और अनइक्वल होते हैं, लैटरल होते हैं अनइक्वल। लार्जर होता है, लार्जर वो टिन सेल होता है और जो स्मॉलर होता है वो विप्लैश होता है। ये मैस्टियोनिम्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो टिन सेल होता है और जिसमें एब्सेंट होते हैं वो विप्लैश होता है। WHIPLASH विप्लैश। विप्लैश को एक्रोनिमेटिक टाइप कहते हैं और टिन सेल को पैंटोनिमेटिक टाइप कहते हैं। तो फियोफाइसी में अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है, चाहे वो जूस्पोर में प्रेजेंट हो या मेल गैमेट में प्रेजेंट हो, दोनों की सबसे पहले प्रेजेंस लैटरल होगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन पे नहीं, लैटरल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं और दोनों ही अनइक्वल होते हैं। साइज भी अलग अलग है और नेचर भी अलग अलग है। एक टिन सेल है जिसमें और एक विप्लैश है जिसमें ये स्मूथ टाइप का और ये टिन सेल। टिन सेल एंड टिन सेल को पेंटानिमेटिक और विप्लैश को एक्रोनिमेटिक टाइप कहते हैं। तो ये फ्लैजिला का जो यूनिक अरेंजमेंट है फियोफाइसी में, लैटरल अरेंजमेंट, अनइक्वल, वन विप्लैश, वन टिन सेल, तो ये फियोफाइसी में ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद द रिजर्व फूड मटेरियल आर कॉमनली लैमिनेरिन एंड मैनिटोल। ये इंपॉर्टेंट है, लैमिनेरिन एंड मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल है फियोफाइसी का। सुक्रोज एंड ग्लिसरॉल आर आल्सो प्रेजेंट इन सम मेंबर। कुछ ही मेंबर में सुक्रोज एंड ग्लिसरॉल भी प्रेजेंट है, लेकिन लैमिनेरिन एंड मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल है फियोफाइसी का। इसके बाद देखेंगे हम रिप्रोडक्शन। दे रिप्रोड्यूस बाय ऑल द थ्री मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन और स्पेशल रिप्रोडक्शन ब्रांचेस किसी में प्रोपिग्यूल्स भी होते हैं, उनके कारण वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मोस्टली फ्रैगमेंटेशन के कारण होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर। द जूस्पोर प्रोड्यूस यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया आर हैप्लॉइड वाइल प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया दे आर डिप्लॉइड। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, फियोफाइसी में दो प्रकार की स्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। एक तो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया, एक होती है प्लूरिलोक्यूलर। एक कोष्ठी स्पोरेंजिया, बीजाणुदानी, बहुकोष्ठ की बीजाणुदानी। जो जूस्पोर यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे वो हैप्लॉइड नेचर के होंगे और हैप्लॉइड गैमेट या हैप्लॉइड स्पोर
का जब जर्मिनेशन होता है तो उसके बाद जो थैलस बनता है वो हैप्लॉइड बनता है। हैप्लॉइड जो होता है वो गैमेटोफाइट कहलाता है। हैप्लॉइड अवस्था हमेशा गैमेटोफाइट होती है और हैप्लॉइड जो जूस्पोर बनेगा उसके जर्मिनेशन से गैमेटोफिटिक स्टेज आएगी जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर बनेगी। सेकंड टाइप की जो स्पोरेंजिया है वो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया है। उसके अंदर जो स्पोर बनेंगे वो क्या बनेंगे, डिप्लॉइड बनेंगे। जूस्पोर होंगे, दोनों बाहर से देखने में सेम होता है लेकिन हैप्लॉइड डिप्लॉइड का अंतर है। और जब डिप्लॉइड जूस्पोर का जर्मिनेशन होगा तो उसके बाद थैलस बनेगा, वो डिप्लॉइड होगा, वो स्पोरोफाइट होगा, बीजाणुउद्भिद होगा। तो दोनों अलग अलग टाइप की स्पोरेंजिया हैं। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया एक कोष्ठकी बीजाणुदानी जिसमें अगुणित जूस्पोर बनते हैं। प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया बहुकोष्ठकी बीजाणुदानी जिसमें डिप्लॉइड जूस्पोर बनते हैं। हैप्लॉइड जूस्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद अवस्था आती है और डिप्लॉइड जूस्पोर के जर्मिनेशन से बीजाणुउद्भिद या स्पोरोफिटिक स्टेज आती है। तो ये यूनिलोक्यूलर एंड प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंज फ्रॉम आइसोगेमी। आइसोगेमी भी टाइप का होता है जिसमें मेल व फीमेल दोनों गैमेट सेम साइज, शेप भी सेम होता है, मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी एक्टोकार्पेल्स एंड इसमें ऑर्डर में होता है। और ऊगेमी टाइप का भी होता है फ्यूकेल्स लेमिनारिल्स में, और कुछ मेंबर में एनिसोगेमी टाइप का भी होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है, मोस्टली मेंबर में ऊगेमी टाइप का होता है। एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊगेम्स टाइप का। इन मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल बाय इनिशिएशन होता है। जायगोट डज नॉट अंडरगोज म्यूटिक डिवीजन, जायगोट में म्यूटिक डिवीजन नहीं होता। ऑन जर्मिनेशन इट डेवलप डिप्लॉइड थैलस। जायगोट डिप्लॉइड होता है और डिप्लॉइड में किसी प्रकार का म्यूटिक डिवीजन नहीं होता और उसके जर्मिनेशन से जो थैलस बनेगा वो डिप्लॉइड होगा और स्पोरोफिटिक होगा। तो ये बेसिक है फियोफाइसी के बारे में। फियोफाइसी या ब्राउन एल्गी एक बार हम दोबारा देख लें। फियोफाइसी में पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट में क्लोरोफिल ए व क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होते हैं और फ्यूकोजेंथिन के कारण इनका ब्राउन कलर होता है। ब्राउन कलर के लिए फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। और सेल वाल जो आउटर सेल वाल है उसमें फ्यूसिनिक एसिड एंड एल्जीनिक एसिड प्रेजेंट होता है और जिसे इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए एल्जीनेट या एल्जीनिक एसिड इन ब्राउन एल्गी की सेल वाल से आइसोलेट या सेपरेट किया जाता है। और रिजर्व फूड मटेरियल लैमिनेरिन एंड मैनिटोल होता है। और मोस्टली इनका हैबिटेट अगर हम देखें तो हैबिटेट मैराइन हैबिटेट है और ये फ्रेश वाटर में कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। समुद्री जल में इनकी प्रेजेंस होती है। और सबसे लार्जेस्ट एल्गी माइक्रोसिस्ट पायरोफेरा जो 60 से 90 मीटर तक जिनकी लेंथ होती है वो फियोफाइसी या भूरे सवाल के मेंबर हैं। इसके अलावा इनके फ्लैजिला की जो फ्लैजिला हैं उनमें जो फ्लैजिला हैं वो लैटरल हैं, अनइक्वल हैं और वन विप्लेस होता है और वन टिनसेल होता है। ये भी इम्पोर्टेंट करेक्टर है कि चाहे जूस्पोर हो चाहे मेल गैमेट हो, फ्लैजिला हमेशा लैटरल होगा और दोनों फ्लैजिला का साइज भी अलग अलग होगा और एक विप्लेस होगा और जिसमें सेमोमियर्स नहीं है और एक टिन सेल होगा। और पायरेनोड कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, किसी प्रकार के पायरेनोड नहीं पाए जाते हैं। और सेल यूकैरियोटिक टाइप की होती है और लार्जेस्ट ये बड़े बड़े जो एल्गी हैं जो समुद्री जल में पाए जाते हैं ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के मेंबर हैं। और इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जूस्पोर्स के द्वारा होता है। और जूस्पोर दो टाइप के होते हैं, हैप्लॉइड जूस्पोर और डिप्लॉइड जूस्पोर जो यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं
वो हैप्लॉइड जूस्पोर होते हैं। जो प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं वो डिप्लॉइड जूस्पोर होते हैं। और हैप्लॉइड जूस्पोर के जर्मिनेशन से गैमेटोफिटिक स्टेज आती है और डिप्लॉइड जूस्पोर के जर्मिनेशन से स्पोरोफिटिक स्टेज आती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनिसोगैमी, ओगैमी तीनों टाइप का होता है। किसी प्रकार का जाइगोट बनने के बाद किसी टाइप का मियोटिक डिवीजन नहीं होता और जाइगोट डायरेक्ट डिप्लॉइड थैलस का निर्माण करता है जो स्पोरोफिटिक होता है और किसी प्रकार का इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। तो ये बेसिक या जनरल इंट्रोडक्शन या जनरल करैक्टर है फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के, जो मैराइन हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं और बड़े बड़े कल्प या जो लार्जेस्ट एल्गी हैं मैक्रोसिस्ट टाइप के मैक्रोसिस्ट, तो ये फियोफाइसी ब्राउन एल्गी के मेंबर हैं जिसका ब्राउन कलर फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट के कारण होता है। एल्जीनिक एसिड सेल वॉल में प्रेजेंट होती है। क्लोरोफिल ए व सी पिगमेंट होते हैं और लैमिनेरिन एंड मैनिटोल रिजर्व फूड मटेरियल होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया के द्वारा, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में हैप्लॉइड जूस्पोर, प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में डिप्लॉइड जूस्पोर के द्वारा होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमी, एनिसोगेमी एंड ओगेमी तीनों टाइप का होता है। ये थे बेसिक जनरल करैक्टर ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी। थैंक यू।